चलो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। एक बार फिर से सारा कुछ रिकवर कर देते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू किए हुए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इधर फोकस हो जाओ, समझो। जितना कुछ आजकल मतलब कि अक्सर देखा जा रहा है कि तुम लोग घर में जाकर के रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो जब लास्ट मतलब स्टार्टिंग का जो 5 मिनट जो रहता है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि उसमें हम अक्सर क्या करते हैं, पीछे वाला पूरा रिवाइज कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी डॉट होगा या फिर लगता होगा कि सर ये वाला नहीं पढ़े तो कहीं भूल ना जाए, तो जब हम स्टार्टिंग में बताते रहते हैं तो उसको ध्यान से पहले सुना करो। ऐसा नहीं कि टॉपिक नया स्टार्ट हुआ था ऐसा ही खाली हम लोग बात कर रहे हैं। सो हम लोग शुरुआत किए हुए थे किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट से हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन सा एनर्जी से, तो सर हम लोग समझे थे केमिकल एनर्जी से हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर ये कंसेप्ट हम लोग देख चुके थे। अब सर ये जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग एनर्जी का कर रहे हैं, इसको करने के लिए हमें एक सेल की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, सेल का। अब उस सेल का ही नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस सेल का एक और नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पे समझना है कि गैल्वेनिक सेल आखिर होता क्या है। तो गैल्वेनिक सेल वह सेल है सर जहां पे हम लोग केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहां से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सर यहाँ पे इसका फिगर वगैरह हम लोग समझ चुके थे कि क्या होता है गैल्वेनिक सेल। तो दो हम लोग को सेल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सेल। अब यहाँ पे सर दो हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक कहलाता है कैथोड, एक कहलाता है एनोड। अब इन लोग को कनेक्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से, मतलब कि वायर से जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते रहता है। अब यहाँ पे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं वो उसी का होना चाहिए जिस मेटल का यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जिंक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिंक का ही कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, कॉपर का। तो सर ये था हम लोग को क्या, गैल्वेनिक सेल। तो अब हम लोग को क्या है कि इसी प्रकार से यहाँ पे मेटल हम लोग को कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर सर हम लोग मैग्नीशियम वगैरह भी लगा सकते हैं। मान के चलो आयरन वगैरह लगाएंगे। मतलब सर यहाँ पे जो हम लोग मेटल का जो रॉड डाल रहे थे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, वो या तो फिर हम लोग कुछ भी हो सकता है, आयरन का हो चाहे पोटेशियम का हो। हालांकि ये सब जितना भी हम लोग का रहता है ना मेटल, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग मेटल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि एक कंडीशन दे दिया जाए कि यहाँ पर हम लोग एक जिंक का प्रयोग करेंगे, किसका, कॉपर का, तो स्पेशली जब हम लोग सेल बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक और कॉपर का प्रयोग करते हैं, तो उस सेल का एक स्पेशल नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल। तो सर अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे आखिर काम क्या हो रहा है। तो हम लोग समझे थे कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सर अब रेडॉक्स रिएक्शन भी जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जो डायरेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट, और एक हम लोग को क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जैसे गैल्वेनिक सेल वगैरह सब डिस्कस किए हुए थे, तो वहां से समझे थे कि हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, इनडायरेक्ट का। क्योंकि जैसे डायरेक्ट का प्रयोग करते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव करने के लिए हम लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सर वहां पे देखते थे डायरेक्ट वाला में कि यहाँ पे सॉल्यूशन डाला रहता था कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पे डाल देते थे क्या, जिंक का। तो यहाँ पे उसका मूव करने का हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर वो हम लोग को ट्रेवल नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी बनता नहीं है। तो हम लोग जैसे इनडायरेक्ट के लिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट से रिएक्शन को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो सर रेडॉक्स रिएक्शन जैसे हम लोग नाम लेते हैं, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हम लोग के सामने आता है। एक आता है हम लोग को क्या, ऑक्सीडेशन, और एक क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग शुरुआत करने गए कि ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है। तो हम लोग समझने गए कि सर ऑक्सीडेशन वैसे हम लोग को सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका क्या होता हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो, और रिडक्शन हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या बात समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोग चर्चा किए हुए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और किसका बात किए थे, रिड्यूसिंग एजेंट का। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद का क्या करता हो, रिड्यूस करता हो। मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखेंगे उसको बोलेंगे जिसका क्या होता हो, रिडक्शन होता हो, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखने गए कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कोई सब्सटेंस कौन हम लोग को ऑक्सीडेशन करेगा और कौन हम लोग को रिडक्शन करेगा, इसकी पूरी जानकारी हम लोग को देता है हम लोग क्या, पोटेंशियल। क्या देता है हम लोग को, पोटेंशियल, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब सर यहाँ पे जो भी मेटल का प्रयोग करेंगे उसी को तो हम लोग क्या कर बोलते रहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो उसी का जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी का वैल्यू से हम लोग समझते हैं कि किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। तो हम लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सर यहाँ पे स्टैंडर्ड को ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का हम लोग पोटेंशियल यहाँ पे दिखा नहीं सकते या फिर उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक रेफरेंस हम लोग को लिया गया था, किसका, हाइड्रोजन को। किसको लिया गया था, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चला गया कितना, 0। अब यहाँ से कंपेयर किया गया और जितने भी मेटल या फिर जितने भी जैसे क्लोरीन वगैरह का भी देखेंगे, ऑक्सीजन वगैरह का भी देखेंगे कि वो ऑक्सीडेशन करेगा कितना या फिर रिडक्शन कितना करेगा। तो ये सारा कुछ हम लोग रेफरेंस के रूप में किसका लिए थे, हाइड्रोजन का। और यहाँ पे सर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे पिछले क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग दिखाएंगे ई सेल से, मतलब कि यहाँ पे ई से, सिर्फ किससे, ई से। अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहे कॉपर का, यहाँ पे ई कॉपर लिखेंगे, जिंक का तो ई जिंक लिखेंगे। लेकिन ये जो ई होता है इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं हो पाता है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, ई नोट। क्लियर है, क्या निकालते हैं, ई नोट, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं, कैथोड का भी और किसका, एनोड का भी। तो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि जब एनोड की बात करते हैं तो एनोड में होता क्या है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग को क्या होता है कि वैल्यू हम लोग को दिया रहेगा पूरा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, दो सब्सटेंस हम लोग को रहेंगे, जैसे यहाँ पर भी दो मेटल लगाया गया है, एक जिंक और एक कॉपर। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसी प्रकार से हम लोग के पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, और वो भी कैसा, स्टैंडर्ड। क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का मतलब समझाए हुए थे कि सर वहां पे जो कंसंट्रेशन होगा ये इसका किसका, जो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले हुए रहेंगे उसका, तो वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर। और यहाँ पे प्रेशर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। तो सर यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को दिया रहेगा या तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो फिर हम लोग को दिया रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ही हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा सब्सटेंस का रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझे थे सर कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है, रिडक्शन भी। लेकिन जब दो सब्सटेंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और वो दोनों का जब रिएक्शंस करते हैं तो वहां से अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो जिसका ज्यादा होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग समझते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका रिड्यूस मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कम रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग या तो फिर ऑक्सीडेशन के बेसिस पे या फिर रिडक्शन के बेसिस पे जवाब हम लोग दे सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा। तो अगर यदि हम लोग का सवाल ऐसा रहे कि ई नोट यहां पे दे देते हैं कॉपर से जा रहा है कॉपर 2+, अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। पिछले क्लास में ये सब कुछ हम लिखाना सिखा चुके थे कि रिडक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे और ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे। तो ये हम लोग को सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, कॉपर का बता रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग को दिया है x
और हम लोग सर पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको वोल्ट में दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वोल्ट में। तो हम लोग को सर इसका वैल्यू दिया हुआ है x वोल्ट। कितना दिया हुआ है? x वोल्ट। उसी प्रकार से मान के चलो हम लोग के पास दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और यहां पर दे दिया है जिंक से Zn2+। अब बताओ ये किसका दिया है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब इसका मान के चलो हम लोग को दिया है y वोल्ट। क्या दिया है? y वोल्ट। अगर यदि हमें पूछ यहाँ पे दे देगा कि जो y, अरे यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन दे दे कि जो y है वो ग्रेटर है किससे? x से। किससे है? x से। तो अब बताओ वैल्यू किसका ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक का। तो जिसका वैल्यू ज्यादा, सबसे पहले कंडीशन देख लेना कि ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिडक्शन। दोनों का सेम चीज से रहेगा तभी हम लोग बता पाएंगे। ऐसा नहीं कि इसका हम लोग ऑक्सीडेशन है और इसका रिडक्शन है और उस समय कंपेयर कर रहे, तो ऐसा हो सकता है सही भी दे सकते हो जवाब, हो सकता है गलत भी। तो इसलिए कभी भी हमें पता करना है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन करेगा। तो उसे जानने के लिए सर ठीक है हम लोग पोटेंशियल की तो मदद लेते हैं, लेकिन हम लोग दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। या तो फिर ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो रिडक्शन। अब ये दोनों का क्या है? ऑक्सीडेशन। अब सर यहाँ पे इसका x है, इसका क्या है? y। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग देख चुके हैं कि y ग्रेटर है किससे? x से। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है। और सर हम लोग पहले ही देख चुके हैं जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझ रहे थे, जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह सब बता रहे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब सर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो जिंक है, जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे सर जो कॉपर है, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। अब कंफ्यूजन नहीं ना कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया था तो दोनों तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऐसा संभव है क्या? नहीं। यहाँ पे दोनों का पावर बता दिया कि कौन कितना ऑक्सीडाइज कर पाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा? जिंक। तो जब रेडॉक्स रिएक्शन में करते हैं तो एक ऑक्सीडेशन करता है, एक क्या करता है? रिडक्शन। तो यहां से हम लोग समझ पाए, कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या है कि पहचानना है। हम लोग को क्या करना है? पहचानना। क्योंकि जैसे हम लोग ई सेल निकालने जाएंगे, ई नोड सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का, तो वहां पे हम लोग को कैथोड और एनोड की जरूरत पड़ेगा। तो अधिकांश बच्चा पहचान ही नहीं पाता है कौन होगा कैथोड और कौन होगा एनोड। तो सिंपल समझना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, पूरा सीधा सीधा समझना कि सर कभी भी हमें अगर पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा, तो सबसे पहले सर जो दो सब्सटेंस दिया रहेगा वो दोनों सब्सटेंस को क्या करेंगे? एक जैसा में परिवर्तन करेंगे। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो इसको भी ऑक्सीडेशन, अगर मन कर रहा है कि एक रिडक्शन है तो उसको भी क्या कर देंगे? रिडक्शन। क्योंकि सर सेम टाइप का रहता है, तब वैल्यू देखते हैं और वैल्यू में जिसका ज्यादा वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा। ऑक्सीडेशन ज्यादा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। रिडक्शन ज्यादा तो उसका क्या होगा? रिड्यूस करेगा। तो उस प्रकार से सर हम लोग समझ जाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्या अब हम लोग नहीं बता सकते कौन होगा कैथोड और कौन होगा एनोड? बता दो, ये दोनों में से बता दो कौन होगा कैथोड और कौन होगा एनोड? जिंक क्या होगा? एनोड। और कॉपर क्या होगा? कैथोड। कैसे पहचाना? क्योंकि सर एनोड जो होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? जिंक। इसका मतलब जिंक क्या है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड कहलाएगा और कॉपर क्या कहलाएगा? कैथोड। अगर ये चीज समझ गए तो एक क्वेश्चन दे, क्या बना दोगे? मान के चलो हमारे पास है ए, क्या है? ए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ए से जा रहा है ये मान के चलो A2+, और इसका वैल्यू दिया है -2 वोल्ट। और उसी तरह से यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बी से जा रहा है यहाँ पर B2+, और इसका वैल्यू दिया है -3 वोल्ट। अब जिससे हम सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा, ठीक है? सवाल ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे पास इस तरह से, अच्छा बताओ, इतना तो पता चल रहा है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन दिया है? अच्छा, दियो का ऑक्सीडेशन दिया है कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन? दोनों का ऑक्सीडेशन। अच्छा, कैसे पहचाना? क्योंकि सर यहाँ पे देख रहे हैं +2 जा रहा है, मतलब सब यहाँ पे कोई गरीब नहीं था, यहाँ पे सभी का क्या हो रहा है? गरीबी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और जैसे लूज कर रहा है मतलब समझ गए ये दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन है तो उसका वैल्यू दिया है। अब बताना है कि ये दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज करेगा और कौन रिड्यूस करेगा। पीछे से 3 बेंच को मिला करके गर्ल्स में बताएगी कि कौन होगा ऑक्सीडेशन और कौन होगा रिडक्शन। पीछे से तीनों बेंच, सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाना।
सिर्फ सवाल ये है कि ये दोनों में से बताना है कि कौन ऑक्सीडेशन होगा और कौन रिडक्शन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे पूछा है सो? ये सारा कुछ हम प्रवचन दे चुके हैं पहले, ठीक है। सत्यनारायण भगवान का पहले कथा सुना चुके हैं। जल्दी कोई ना, सवाल समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहे हैं सो? बताना है कि यहाँ पर ए और बी में किसका ऑक्सीडेशन होगा। माइनस उनस नहीं बोलो, डायरेक्ट नाम बोलो। ए का ऑक्सीडेशन चाहे बी का ऑक्सीडेशन, यही तो हो ही सकता है। किसका होगा? ए का। बाकी सब सोच समझ के रीजन भी पूछेंगे। कंफर्म? चलो आगे का 2 बेंच उन लोग से आगे। अच्छा तीनों बताइए, दो और का बताइए। तो ए वाला क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और बी वाला क्या करेगा? रिडक्शन। तुम्हारा उल्टा था जवाब। अच्छा यही जवाब था। पीछे सनी का बेंच बोलेगा, बताओ कौन होगा ऑक्सीडेशन और कौन होगा रिडक्शन? सही है। रीजन पूछ दे। अच्छा क्यों बोला सब कि इसको ऑक्सीडेशन ही होगा सर इसका? क्योंकि सर देखो हम एक स्टूडेंट है, हम क्या है? स्टूडेंट। हमें सोचना है कि इसका जवाब कैसे देंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि ये दोनों का ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। ऑक्सीडेशन दिया हुआ है सर, कैसे पहचाने? क्योंकि सर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अब सर इन लोग का वैल्यू दिया और हम तुरंत अभी समझ चुके हैं कि कभी भी हम लोग पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा, तो दोनों बेसिस से हम लोग समझ चुके हैं, या तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल से या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों से कहानी समझ गए। अब यहाँ पे समझना है कि सर दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे -2 और -3, बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? -2 बड़ा है सर किससे? -3 से। और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वही ऑक्सीडाइज करता है। उसी प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल अगर अभी दिया रहता और जिसका ज्यादा रहता वो क्या होता? रिड्यूस करता। तो दूसरा क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब सर ये वैल्यू ज्यादा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसलिए इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अगर ये जवाब दे पाए हो तो फिर से गर्ल्स में बताएगी तीनों बेंच पीछे से कि किस कौन होगा कैथोड और कौन होगा एनोड। या फिर समझ जाओ कि जैसे हम लोग सेल बनाते हैं तो दोनों में रॉड डालते हैं ना, तनीषा को छोड़ करके सब बोलेगी, ठीक है। तो मान के चलो जैसे सेल में हम 2 रॉड डला है, तो 2 रॉड डालेंगे तो उसमें एक कैथोड होता था और एक क्या होता था? एनोड। हम लोग ये भी जानते हैं कि लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है एनोड और राइट साइड क्या होता है? कैथोड। तो अब तुम लोग को ये बताना है कि अब ठीक है हम लोग के पास रॉड डालना है ए और किसका? बी का। तो आप बताओ कि एनोड में कौन सा रॉड डालेंगे, ए को कि बी को? और हम लोग जो कैथोड में डालेंगे उसमें किसको डालेंगे? तनीषा को छोड़ करके सब हाँ में हाँ मिला दिया उसमें। जल्दी हम यही मान के चलते, अगर इतना छोटा सा जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने का। कसम से बता रहे कोई फायदा नहीं है फिर, और मेरा इतना भूखने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम हर एक कंसेप्ट बेसिक से लेकर के चल रहे हैं ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना पैदा हो, और नहीं तो सिर्फ हम बोल करके लिखा करके निकल जाते हैं। बताओ ए होगा कि बी होगा? अच्छा चलो हम ऐसा सवाल पूछ देते हैं, कम से कम तुक्कत मारेगा। हमें डालना है एनोड में। किस में डालना है? एनोड में। अब एनोड में कौन सा रॉड जाएगा? ए वाला जाएगा कि बी वाला जाएगा? ए वाला जाएगा किस में? एनोड में। अगर हम सवाल पूछे क्यों, तब क्यों जाएगा उसमें एनोड में? अच्छा कौन कौन जवाब दे सकता है क्यों जाएगा उसमें? एनोड में ए क्यों जाएगा? बस इतने लोग जवाब दे सकता है, बाकी लोग? अच्छा बताओ क्या क्यों जाएगा ये? क्योंकि सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम तब से बताते आ रहे हैं सर पिछले 2 वीडियो से कि सर वहां पे ऑक्सीडेशन उसी में होता है जहां पे एनोड होता है। लेकिन सर एनोड को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन वो रोड क्या कहलाएगा? एनोड, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? कैथोड। अरे भाई ये सब नहीं सीखोगे तभी जाओगे, देखना ना भी। 1 नंबर का 3 नंबर का, और अगर नट्स इक्वेशन पूछा तो 5 नंबर, तीनों क्वेश्चन खा जाओगे। और कुछ नहीं रहता, इतना आसान सवाल रहता है, इतना आसान कि अगर सुनते जा रहे हो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ गया? अब समझो एक चीज और,
फंसोगे तब कब कि जब सर हम लोग के पास दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इस प्रकार से, यहाँ पर B है और जा रहा है B+2, ठीक है, और इसका वोल्ट दिया है -2 वोल्ट, और अगर यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे दे दिया है सर इस प्रकार से कि D2+ से जा रहा है D, और इसका वैल्यू दिया है 5 वोल्ट। अब बताना है कि कौन होगा, देखो 4 सवाल, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। 2 सवाल, कौन होगा एनोड और कौन होगा कैथोड। अब कैसे बताओगे। अब सर बहुत ज़्यादा हम लोग दुख दुविधा में हम लोग फंस गए। क्यों? क्योंकि सर हम लोग तभी बता पाते थे किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन जब दोनों में से वैल्यू हम लोग को सेम टाइप का दिया हो, या तो फिर ऑक्सीडेशन या तो फिर रिडक्शन। सर एक अच्छा इतना बताओ, फिर से तीनों बेंच पीछे से, फिर से तुम लोग बताओगे ऊपर वाला का क्या वैल्यू दिया, ऑक्सीडेशन, कि नीचे वाला का रिडक्शन दिया है, कि इसका ऑक्सीडेशन कि इसका रिडक्शन दिया, क्या दिया हुआ है? इतना तो पहचान लेते हो ना कि सर यहाँ पे पोटेंशियल दिया इलेक्ट्रोड का, ऑक्सीडेशन भी रहता है और क्या रहता है, रिडक्शन भी। अब तुम लोग को ये बता देना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर वाला क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन। इतना धंसता है नहीं। अब बताओ कि सर अब हम लोग को पहचाना है कि कौन ऑक्सीडाइज करेगा और कौन क्या करेगा, रिड्यूस। लेकिन सर अभी अभी आपने बस यही बताया, क्या बताया, कि अगर कभी भी हमें ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन बताना है तो उसके लिए दोनों सब्सटेंस का या तो फिर ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए या तो फिर रिडक्शन। ऐसा नहीं कि एक का रिडक्शन वैल्यू दिया हो और एक का ऑक्सीडेशन, ऐसे हम लोग बता नहीं सकते हैं। अंदाजी मारेंगे तो हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत। तो सर अब हम लोग को समझना है कि या तो फिर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दोनों कन्वर्ट करेंगे या तो फिर रिडक्शन। लेकिन सर आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं जिंक का एग्जांपल। किसका ले लेते हैं? जिंक का। तो हम लोग सर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Zn। तो हमेशा याद रखना कि जितना इसको तोड़ने में या फिर इसको जितना लूज करने में जो पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल होता है उसको लेने में, मतलब रिड्यूस करने में और ऑक्सीडाइज करने में जो पोटेंशियल लगता है वो दोनों क्या होता है, सेम लगता है। बशर्ते दोनों रिएक्शन से उल्टा है, इसलिए साइन क्या हो जाता है, उल्टा। लेकिन वैल्यू दोनों का क्या होता है, सेम। मतलब अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, लेकिन साइन क्या होता है, उल्टा। अगर यदि मान के चलो ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, और इसका वोल्ट दे दिया है मान के चलो 3 वोल्ट, क्या दिया है, 3 वोल्ट, तो बता इसका कितना होगा। सर है तो वही रिएक्शन, है वही रिएक्शन, लेकिन सर उसका उल्टा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, -3 वोल्ट। अगर मान के चलो ऐसा बोल दे कि इसका हो जाए -2.5 वोल्ट, तो बताओ इसका कितना होगा, प्लस में 2.5। समझ गया? इसका मतलब सर कभी भी कोई भी रिएक्शन का या फिर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल बताना है, अगर वो रिडक्शन दिया और हमें ऑक्सीडेशन पता करना है, तो क्या करेंगे, रिएक्शन उलट देंगे और साइन खाली क्या होगा, उलट जाएगा। जैसे कि सर यहां से हम लोग चाहे तो इसका ऑक्सीडेशन दिया है, इसका रिडक्शन हम लोग बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनते जाना। सर अभी लिखना E नोट, क्या लिखना है, E नोट। इसका बना क्या रहे, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा, B से B2+, क्या होगा, B2+ से B जाएगा। तो सर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी गड़बड़ नहीं करना है, तो यहाँ पर होगा B2+ से क्या, B, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 दिया था, कितना हो जाएगा, +2 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे? क्योंकि अभी जो खेल करने जा रहा है वही 1 नंबर 3 नंबर खत्म एक ही सांस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ऑक्सीडेशन था, इसको भी किस में, रिडक्शन में। अच्छा सॉरी, ये हम लोग को क्या से दिया, रिडक्शन, हम लोग को क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन। तो सर इसको ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, D से D2+, तो यहाँ पे लिखेंगे D से क्या, D2+। इसका कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। अब बताना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका, हाँ क्या चीज, अरे भाई प्रभु सुन लो। अब जो करने बोले वो सीख लिया ना, आगे का सुन लो ना क्या है, इस तरह चारों निकाले तो ठीक है। अब हम लोग को पता क्या करना है, ऑक्सीडेशन, और क्या पता करना है, रिडक्शन। क्या बात समझ में आ गया? अब समझो
सर कभी भी हमें पता करना होता है ऑक्सीडेशन कौन करेगा और कौन रिडक्शन, तो या तो फिर हम लोग दोनों सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन वैल्यू चाहिए या फिर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए चारों वैल्यू निकाल लिए, जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन, जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन। मेरा मन किया कि नहीं सर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखेंगे। किससे देखेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक कहाँ है ये वाला। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे। अब बताओ दोनों का वैल्यू किसका ज्यादा है, -2 कि -5? -2। अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा? बी का होगा। अगर हमें मन किया ना रिडक्शन से जवाब देंगे सर। किससे? रिडक्शन से। रिडक्शन कौन है? ये वाला और कौन वाला? ये वाला। अब इसमें देखो और इसमें देखो, बड़ा कौन है? 5। इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा? इसी का। और ऑक्सीडेशन किसका हो गया? मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दोनों का जवाब सेम मिलता है? इसका मतलब सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? कौन है? बी। और या इसका किसका हो रहा है? डी का। अगर पूछेंगे कि बताओ हमें डालना है एनोड में, किसमें डालना है? एनोड में। एनोड में कौन सा रोड जाएगा? बी जाएगा। और अगर हम लोग डालना है किसमें? कैथोड में, तो बता कैथोड में कौन रोड जाएगा? डी जाएगा। आई बात समझ में? अब धस गया कि अब हम लोग सर एक कंसेप्ट समझे। एक कंसेप्ट क्या समझे? कभी भी हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे? सर रिएक्शन को उल्टा दिखा देंगे और उसका जो पोटेंशियल होगा उसको सेम ही रखेंगे, बस खाली साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर प्लस में दिया तो माइनस, माइनस में था तो प्लस। बात समझ में आ गया? चलो अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखवा देते हैं, ठीक है? अच्छा से क्या लिखवा ही देते हैं, 1 मिनट। अच्छा इससे पहले वाला कुछ लिखा था का? नहीं बोले थे इसलिए ना। चलो कोई बात ना, इसको पहले नहीं लिखना, इधर ला लिख लेना। अच्छा इससे समझ जाओगे क्या लिखे हुए अभी? सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे हैं कि जो ई नोट है मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो दोनों सेम होता है, बस दोनों में क्या होता है? नेगेटिव का, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है? सिर्फ साइन का अंतर हो जाता है। अगर इसका 5 तो इसका क्या हो जाएगा? -5। इसका 5 तो इसका क्या हो जाएगा? -5। क्या इतना समझ में आओगे? इतना पॉइंट में आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश वाला आप कभी अगर भूल जाओ तब। हाँ वही इंग्लिश बोल रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों वैल्यू ठीक है लिख देते हैं, दोनों वैल्यू सेम होगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट होगा। अब इतना से नहीं समझ पाओगे तो क्या ही समझा पाएंगे? अरे समझ जाओगे ना, अब फॉर्मूला लिख दिए हैं, बाकी ये वाला जैसे समझोगे ये वाला क्वेश्चन लिख लोगे। अरे बात को समझ रहे हो? इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, वहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है? वो वाला पेज से रिएक्शन है यहाँ पे क्या? अच्छा यहाँ पे तो पता चल जाएगा कैथोड और एनोड, कुछ नहीं है, बस यही हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन गिवन। तो सुन लो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ये चीज हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है? और हम लोग को कैलकुलेट करना था, यहाँ पे पूछ देते हैं या फिर फाइंड ऑक्सीडेशन, फाइंड एनोड एंड क्या? कैथोड। इसी से तो सारा कुछ जवाब मिल जाता था।
तो समझो ये है क्वेश्चंस, ये क्या है क्वेश्चंस, और गिवन है ये दोनों डाटा, ये दोनों क्या है डाटा। अब जैसे यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के नीचे ये दोनों लिख लोगे। अरे बात को समझ रहे हो कैसे कैसे छापना है। सो क्वेश्चंस में दिए थे कि हम लोग को फाइंड करना है क्या, कैथोड और एनोड, जिसमें से गिवन डाटा ये दो दिया था। अब कैसे पता कर पाओगे, तो पता करने के लिए सर या तो फिर हम लोग दोनों ऑक्सीडेशन में चाहिए या फिर दोनों का रिडक्शन, तो चारों निकाल लेंगे। तो ये दोनों लिख करके आंसर जैसे लिखोगे तो उसमें ये दोनों निकाल लोगे, उसके बाद ये वाला कहानी सर लिख देंगे, कोई दिक्कत, एक बार लिख लो। चलो हो गया होगा। अभी कहाँ छोड़ेंगे भाई साहब, अभी तो ई सेल में ही मजा है। अब समझो टॉपिक 2, और टॉपिक 2 यहाँ पर सेल पोटेंशियल। कहा सर क्या लिख दिया आप, सेल पोटेंशियल को लिख दिया पोटेंशियल ऑफ सेल, क्या यहाँ से नहीं समझ पा रहा था का, समझ जा रहा था, आप समझो। नहीं तुम लोग ये सब नहीं सोचता है, सेल हम सोचते हैं कि हम बोल दे ताकि तुम लोग वो चीज़ फिर सोचो, अरे ऐसा सोच सकते थे। लिखते चले जाओ साथ साथ। देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है, सो सेल पोटेंशियल होता है सर उस सेल का पोटेंशियल कितना हो रहा है, ठीक है। अब ये निकलता कैसे है सर, या फिर इसको और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जैसे कि पोटेंशियल हम लोग को होता है कैथोड और क्या एनोड का, अरे देखे ना हम लोग कैथोड और एनोड का, तो उन लोग का बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसी का क्या होता है कम, सर नहीं होता अगर कम और अधिक, तो सर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आखिर सर यहाँ पे डिफरेंस, जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो सर अभी जैसे मान के चले लिख रहे थे ई नोट, और यहाँ पे लिख रहे थे मान के चले ऐसा कि ए था और यहाँ पे था A2 प्लस, और यहाँ पे था सर ई नोट, यहाँ पे था बी, और बी से कहाँ जा रहा था B2 प्लस, इसका था सर 2 और यहाँ पे था सर 5 वोल्ट। अब बताओ था किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, नीचे वाला का ऑक्सीडेशन ऊपर वाला का रिडक्शन, मतलब सर बी का ऑक्सीडेशन ए का रिडक्शन। कैसे पता कर पाया सर, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसमें से देखे क्या देखे कि सर किसका ज्यादा और किसका कम है, जिसका ज्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका कम वो क्या करेगा रिड्यूस। तो सर ये हम लोग पता कैसे चला, सर वैल्यू में अंतर है, वैल्यू में क्या है अंतर, अरे डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है, ये सर छोटा और ये क्या है बड़ा, तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, वही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। कि जैसे सर यहाँ पे दो हम लोग सेल बना रहे थे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग को क्या था एनोड और यहाँ पर क्या था कैथोड, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अनुसार से चलेंगे इसका और इसका, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो वो दोनों में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया, वही डिफरेंस को बोलते हैं क्या सेल पोटेंशियल। अगर हम लोग को जानना है किससे रिडक्शन पोटेंशियल से, तभी क्या बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ज्यादा होता है किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से। अरे बात को समझ रहे हो, तो कितना आखिर डिफरेंस होता है, वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो अब इसको देखो लिखेंगे किस प्रकार से, सर डिफरेंस को जो निकालते हैं उसको हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस, किसी को नहीं पता होगा इसलिए हम बेचारा समझ के लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, हम लोग निकालते हैं हायर, क्या लिखते हैं हायर माइनस क्या लोअर, नहीं बेचारे समझना पड़ेगा भाई, कभी कभी ऐसा शकल सूरत करिए देता है ना, टेंशन बढ़ा देता है, लग भी नहीं करता है तुम अमित सर का स्टूडेंट जैसे। चलो इधर देखो समझ में आ गया डिफरेंस का मतलब। अब सर हम लोग निकाल रहे हैं ई नोट सेल, क्या निकाल रहे हैं ई नोट सेल। सर ई नोट सेल निकाल रहे हैं मतलब डिफरेंस निकालना है,
किसके किसके बीच में? कैथोड और एनोड के बीच में। तो सर ई सेल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल का निकालना है, और पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक कैथोड मतलब कि ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो सर अगर यदि हमें मानना है या फिर हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो ऑक्सीडेशन का दिया है, क्या चीज निकालना है? ऑक्सीडेशन से। तो अगर ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है ई नोट सेल, तो बताओ कैसे निकालोगे? सर ई नोट सेल बताता है डिफरेंस, क्या बताता है? डिफरेंस किसका? पोटेंशियल का। किसका पोटेंशियल? कैथोड और एनोड का। लेकिन कौन सा सर? तो अगर हम लोग सेल का अगर यहाँ पे निकाल रहे ई नोट सेल, तो सर इसका भी होगा फॉर्मूला क्या कि हायर पोटेंशियल और माइनस क्या चीज? लोअर पोटेंशियल। अरे यही ना होगा, हम बच्चे समझ के लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे सर हायर पोटेंशियल, क्या लिखेंगे? हायर पोटेंशियल जिसका भी होगा सर उसको माइनस करेंगे किससे? लोअर पोटेंशियल से। अरे हाँ कि ना? अब सर हो सकता है हायर पोटेंशियल कैथोड का होगा ज्यादा और कम किसका होगा? एनोड। तो लिखेंगे कैथोड माइनस एनोड। सर ज्यादा रहेगा एनोड का और कम रहेगा कैथोड का, क्या लिखेंगे? एनोड माइनस कैथोड, क्योंकि पोटेंशियल जिसका ज्यादा उसी का क्या लिखेंगे? पहले, और जिसका कम उसका बाद में। अब यहाँ पे समझना है कि हायर पोटेंशियल सर, तो पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है? रिडक्शन। अगर यदि मान के चलिए हमारे पास दिया है ऑक्सीडेशन, क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद यहाँ पे ठीक है उतना झुकने नहीं सकेंगे हम, झुकते झुकते कमर वैसे पहले से दर्द दे रहा है। चल इधर देखो, देखो ई नोट सेल कैसे लिखेंगे सर? अगर यदि मान के चलो हमारे पास दिया है ई नोट और यहां पर दिया है कैथोड, ओ भाई साहब, अगर हमें लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, या फिर ऐसे लिख लो ई नोट और यहां पे ओ पी और यहां पे माइनस और यहां पे लिखेंगे ई नोट ओ पी। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सो कुछ कुछ धस रहा है, कुछ हो ना सर। ई नोट सेल यहाँ पे लिखेंगे ई नोट और यहाँ पे दिया हुआ मान के चलो रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर ऐसे समझ लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। अब समझो सर हम लोग एक चीज निकाल रहे हैं, क्या? ई नोट सेल। क्या निकाल रहे हैं? ई नोट सेल। और ये रिप्रेजेंट करता है कि सेल का कितना पोटेंशियल है या फिर दोनों कैथोड और एनोड के बीच में कितना डिफरेंस है। सर डिफरेंस हम लोग जब भी निकालते हैं तो लिखते हैं हायर माइनस क्या? लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस क्या? लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल दो तरह से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर यदि हमारे पास दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, क्या चीज दिया हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे निकालना है डिफरेंस किसका? तब निकलेगा ई सेल निकलेगा। तो अब बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले लिखेंगे सर, इसका मतलब जिसका ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये किसको बता रहा है? लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सर अब बताओ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है? कैथोड का कि एनोड का? एनोड का। तो इसलिए सर यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या? एनोड। क्या लिखेंगे? एनोड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अरे धस रहा है। अब मान के चलो हमारे पास था रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया हुआ था? रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें उसी के बेसिस पे निकालना है ई सेल। तो अब बताओ ई सेल जैसे निकालते हैं सर, तो हम लोग को हायर माइनस लोअर दिया क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसको पहले और जिसका कम होगा उसको बाद में। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है? कैथोड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। धसा। तो इसका दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोच नहीं सकते हो, और इतना क्वेश्चन पूछता है जितना ये भी अनुमान नहीं कर सकते हो। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक देखोगे सब में जाकर के देखो ई नोट सेल ही निकालने के लिए पूछा है। कभी 1 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी गलती से दिया होगा 5 मार्क्स में तो में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया होगा, ठीक है? 1 नंबर 3 नंबर ऐसे करके पूछ। तो यहाँ से सवाल हर एक बार पूछता है। तो अब समझो हमें निकालना है ई नोट सेल। क्या निकालना है? ई नोट सेल।
तो सर ई नोट सेल निकालते हैं तो उसके लिए चाहिए हम लोग को हायर मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से चल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर हम लोग जानते हैं हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है, एनोड का। अगर एनोड पहचान लेंगे तो क्या यहाँ पे मेटल का नहीं लिख लेंगे, क्योंकि सर एनोड तभी पता चल पाएगा जब हम लोग रिएक्शन के बेसिस पे पहले छाट लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस दिया रहेगा इस प्रकार से ई नोट। अच्छा एक क्वेश्चन दिखा दे, इसको एक बार लिख लिया, एक बार लिख लो तो उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा समझोगे। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखो सिंपल इसी प्रकार का हो बहु हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के पास अवेलेबल करवा दिए थे, उसमें जाकर के देख लेना। जितना भी आज तक सवाल पूछा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाकर देख लेना। इनकेस एक आध साल ही ऐसा होगा जिसमें सवाल नहीं पूछा है, बाकी हर साल पूछता है। देख लो कैलकुलेट करने बोला था क्या, ई नोट सेल। सर जैसे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, कहा है जी सागर, ठीक से बढ़िया तो वही सब ठीक था। चलो अच्छा हम लोग निकालने जा रहे हैं सर ई नोट सेल। क्या निकालने जा रहे हैं, ई नोट सेल। सर फॉर्मूला 2 गो, फॉर्मूला कितना, 2 गो। अगर सर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, यहाँ पर लिखेंगे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या, यहाँ पे कैथोड नहीं जी, यहाँ पे क्या लिखोगे, एनोड। कैथोड लिखोगे पूरा सत्यानाश हो जाएगा। चलो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अनुसार जाएंगे सर, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस में ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये किसका दिया हुआ है, रिडक्शन। सर हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, अगर मान के चलो यही फॉर्मूला याद है, अगर हम लोग को चाहिए ऑक्सीडेशन के अनुसार तो इसको चेंज करेंगे। सिर्फ किसी का मन है कि सर हम रिडक्शन के बेसिस पे चलेंगे तो इसको क्या चेंज करेगा, इसको चेंज करेंगे। अरे बात को समझ रहे हो ना। तो अभी हम चल रहे हैं ऑक्सीडेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पे एनोड लिखे, अगर रिडक्शन लिखता तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, कैथोड। अरे बात को समझ रहे हो ना। तो अभी सर सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, इसका क्या निकालने, ऑक्सीडेशन। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना इतना मार्कर। सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का B से क्या, B2 प्लस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 6 है तो 6 वोल्ट। अब सर सबसे पहले हम लोग को एनोड और कैथोड चाहिए, पता कर लेते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का वैल्यू किसमें ज़्यादा दिख रहा है, प्लस वाला और ये माइनस। अरे आंख बंद करके बोल दोगे प्लस वाला, इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा, रिडक्शन। मतलब सर B क्या कहलाएगा, एनोड। ये क्या कहलाएगा, एनोड। और ये क्या कहलाएगा, कैथोड। कैसे पता चल गया। अब जो यही सब नाम नहीं पता कर पा रहा है तो वो कभी भी जीवन में यहाँ बिठा पाएगा। और यहाँ पे अगर उलट दिया गलती से तो उसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और याद रखना ऑब्जेक्टिव में सवाल देगा तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा भी आंसर वहाँ दिया रहता है। अगर गलत भी करोगे तो वो मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस से क्या करोगे, सही। कभी कभी माइनस में ले आओगे और वहाँ पे आना चाहिए था क्या, प्लस में, तो वहाँ माइनस भी प्रेजेंट हो और प्लस भी प्रेजेंट है, तो गलती मत करना। 4 गो ऑप्शन रहता है, चारों एकदम वैसे नहीं रहता है। तो यहाँ पे सर इसका एनोड का कितना दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 6, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना दिया हुआ है, -3। तो कोई यहाँ पे 3 मत लिख देना, माइनस पहले से रहता है, तो फिर यहाँ लिखोगे -3, माइनस माइनस कितना, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस कितना, 3, टोटल कितना, 9 वोल्ट। क्या निकाल लोगे। अगर किसी का मन किया रिडक्शन के बेसिस पे, किसका, रिडक्शन, तो सर यहाँ पे रिडक्शन तो दिया हुआ था, इसका रिडक्शन कन्वर्ट करने जाते तो क्या हो जाता, +3 हो जाता। तो क्या हम लोग यहीं से देख करके जवाब दे सकते हैं, कैसे, देखो अगर मन किया सर हम लोग को ई नोट सेल निकालने का, और अगर यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एनोड मतलब कैथोड। क्या लिखेंगे, कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अरे अभी एक काम कर लिया तो देख करके नहीं जाओ दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन कैथोड और एनोड था कौन, कैथोड सर ये था, अरे यही कैथोड है। किसी तरह से कैथोड पहचान लो और किसी तरह से एनोड पहचान लो। अब उसका ऑक्सीडेशन से मन तो ऑक्सीडेशन का जवाब दे दो, रिडक्शन तो रिडक्शन। अभी निकालने जा रहे हैं सर रिडक्शन पोटेंशियल से, और हमें पता है कि कैथोड कौन है, ए वाला। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, नहीं। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 की जगह में +3। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ कि ना। उसी प्रकार से सर माइनस तो माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, रिडक्शन पोटेंशियल
अच्छा हाँ एनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना हो जाएगा? तो सर ये हम लोग को दिया हुआ है कितना, -6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, फिर कितना हो जाएगा 3 + 6 और इज इक्वल टू 9। क्या दोनों तरफ से जाओगे दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा? दोनों लिख लो।